सावन महीना शुरू हो गया है और सावन महीने का यह पहला सोमवार है और माना जाता है शास्त्रों में भी और सांसारिक रूप से भी अलौकिक रूप से भी कि सावन महीने में शिव भक्ति होती है। शंकर भगवान जागृत रहते हैं आशीर्वाद देने के लिए। बस थोड़ी सी भक्ति चाहिए और आशीर्वाद भरपूर मिलता है इस महीने में। जिस तरह से हम सावन महीने की बात कर रहे हैं, सावन महीने में भक्त लोग जल चढ़ाते हैं और कई पूजा अनुष्ठान भी करते हैं। जिलों की नगरी उदयपुर हम आपको लिए चलते हैं, जहां महाकाल की शाही सवारी निकलती है हर सोमवार को। इस बार क्या रहा खास शाही सवारी में और भक्तों ने भगवान से क्या प्रार्थना की और क्या मांगा। जिस तरह से महामारी चल रही है, भक्त लोग तो शाही सवारी में नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने उसके बाद में शंकर भगवान से जरूर प्रार्थना की और नंदीगण के कान में भी कुछ कहा। नंदीगण के कान में कुछ कहने से, कुछ मांगने से जरूर मुराद और प्रार्थना पूरी होती है, कामना पूरी होती है, ऐसा शास्त्रों में विदित है। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। श्रावण का महीना शुरू होते ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लग जाता है। वही भक्त शिव की प्रतिमा विग्रहों को श्रृंगारित करते हैं और विविध रूपों में श्रृंगार अलौकिक और दर्शनीय होता है। विविध द्रव्यों से भगवान शंकर की पूजा और अर्चना की जाती है। वेदों का गान किया जाता है और विग्रहों को विशेष रूप से दुग्ध, दही, घी, पंचामृत का स्नान कराया जाता है और फिर शाही सवारी की तैयारी होती है। उदयपुर के महाकाल में शाही सवारी निकाली जाती है। श्रावण मास के पहले सोमवार को यह सवारी निकलती है। लोग भव्यता से इसे देखते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से लोगों की शिव भक्ति में श्रद्धा होती है और शिव से मांगा जाता है। लेकिन शिव मंदिर में नंदीगण होता है और नंदीगण के कान में अगर कोई मांग करे, प्रार्थना करे, कामना करे तो उसे शिव पूर्ण कर देते हैं और वह भी शीघ्र। इसीलिए ये नज़ारा भी उदयपुर के महाकाल में देखा गया। सब भक्त आ रहे हैं, चाहे छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, और सभी एक एक करके जिस तरह से नंदीगण के कान में कुछ कह रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं और यही प्रार्थना कर रहे हैं। वर्तमान में जिस तरह से समय चल रहा है कोरोना काल का, उससे निवृत्ति के लिए भी अधिकतर लोगों ने प्रार्थना की है। कान में बोलने से क्या होता है? नंदी के कान में बोलने से बात महादेव जी तक पूरी रहती है। एक मन की कामना पूरी जो आप है, जो ओपन नहीं कह सकते, वो बात नंदी के कान में तो वो महादेव जी जल्दी सुनते हैं। अच्छा, और क्या क्या कामना करते हैं लोग? अब लोग की अपनी अपनी कामना है। क्या नाम आपका? नंदी को कान में इसलिए कहा जाता है क्योंकि नंदी जो है वो भोलेनाथ के बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि अगर अपन नंदी महाराज को पहले कुछ बता दे तो वो महादेव तक जल्दी पहुंचती है बात। इसलिए नंदी महाराज को पहले। और क्या क्या प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना तो देखो इंसान पर निर्भर करती है कि उसको क्या चाहिए। मुझे जो चाहिए वो मैं मांगूंगी, जैसे किसी और को कुछ चाहिए। और एक बात तो सबसे पहले प्रार्थना तो ये कि जो ये महामारी आई है उसको खत्म कर दे भगवान। अरे वाह। और सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, बस। बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला सेन। बहुत अच्छा। सर, महादेव जी के मंदिर में खड़ी हूँ मैं। भगवान से यही मनोकामना है कि जल्दी से जल्दी महामारी को दूर करे और नंदी जी से प्रार्थना की है कि अपने उदयपुर क्षेत्र के वासियों को कोरोना की महामारी से दूर रखें। उनके कान में कुछ कहा? कान में बस यही मनोकामना की है कि अपने जीवन में अच्छी खुशहाली बनाए रखें। हर मनोकामना पूरी होती है। किससे? कान में बोलने से। कान में बोलने से। क्या मांगा?
कुछ नहीं, साथ सही रखो। क्या कहा आप? खुश रहो, भगवान की सेवा पूजा करो। अच्छा क्या कहा आपने? जय मां काली, मां की हो जाए। हाँ, आप बताओ क्या कहा? बस भगवान पूरे संसार में इस कोरोना महामारी को दूर भगाए और अच्छा स्वास्थ्य दे सबको। हाँ जी बताएं। भोलेनाथ अच्छा स्वास्थ्य रखे, कोरोना महामारी से सबको स्वस्थ रखे, सावन का महीना अच्छा हो। हाँ क्या कहा तुमने? भला करे, क्या कहा? महामारी कोरोना से दूर करे। आप बताओ क्या कहा? जय महादेव शिव शंभू सबका भला करे। ईश्वर इस कोरोना महामारी से सबको आज़ाद दिलाए। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए और किस तरह से आपको आनंद आ रहा है? हम गोदाविलास से आए हाँ और अच्छा लग रहा है हमको। क्या नाम है आपका? बहुत आनंद आ रहा है प्रभु के दर्शन से। हाँ आप बताओ। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है प्रभु के दर्शन से। सावन में आप बताओ। बस महाकाल के दर्शन हो गए, यही थी इच्छा पूरी। आप बताओ। बस सावन का सोमवार था, हर्षोल्लास के साथ माता जी के दर्शन किए, सबको अच्छा रखे भगवान। आप बताओ। हाँ, माँ का दर्शन करने आए, सबको बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। जय महाकाल। हाँ बताओ कैसा लगा? महाकाल के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा है। सावन का प्रथम सोमवार है, सबको करने चाहिए। जी बताएं, आपने क्या प्रार्थना की है भगवान से? हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो अभी जो कोविड फैला हुआ है वो खत्म हो जाए और आप सब सही अच्छे पूरे देश में अच्छा पहले जैसी स्थिति वापस आ जाए। सावन महीने का क्या महत्व? वही शिव भगवान की यही प्रार्थना है। हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि महामारी जल्दी से खत्म हो जाए। और लहरिया पहनते सावन महीने में? हाँ सावन आए, शिव जी के दिन आए, इसलिए। ये कौन सा लहरिया कितना है आपका? महाकाल का आज शोभा यात्रा निकली है, पहला सोमवार है, क्या बताएं? ये श्रावण मास के अंदर आज प्रथम सोमवार के अंदर भगवान आशुतोष महाकालेश्वर की परिक्रमा की गई। हर इस मास के अंदर श्रावण मास में महाकाल हर सोमवार को अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम होता है और अभी आज फर्स्ट दिन है और फर्स्ट दिन के अंदर भगवान महाकालेश्वर की हमने यहाँ 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त के अंदर पूजा पाठ करके और मंदिर की परिक्रमा करी है। अगली बार थोड़ा बाहर का भ्रमण होगा। कोरोना काल को देखते हुए महाकाल नगर के अंदर भ्रमण पर निकलते हैं, लेकिन अभी 2 साल से कार्यक्रम बंद है। लेकिन अब लोगों की भावना एकदम निकले हैं, लोग का तो आ रहे हैं। आज भी देखो लोगों में भारी उत्साह है श्रावण मास को लेकर के। क्या की शोभा यात्रा काफ़ी आनंददायक, अच्छी एवं प्रसन्नता से निकली। भगवान महादेव की कृपा सब पर बनी रहे, यही सबसे प्रार्थना है। जी बताएं, क्या नाम है आपका और क्या कहना है आपका? मैं अनुराधा माथुर, वैसे तो कोटा से बेसिकली बिलोंग करती हूँ। उदयपुर में मैं पहली बार ही सावन में पहला सोमवार है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये महाकाल मंदिर में इतने अच्छे मुझे दर्शन हुए। पालकी जैसा कि मेरे हस्बैंड ने भी उसको कंधा दिया और बहुत ही खुशी हमें हो रही है कि इतने अच्छे दर्शन हम लोग कर पाए। बहुत ही कोरोना की वजह से लग रहा था कि शायद ज़्यादा इंजॉय नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। जय महाकाल। कोविड का पालन करते हुए यहाँ पे जितने भी भक्तजन आए उन्होंने अपने पूरे उत्साह से महादेव का पूजन किया, पाठ किया और जो उनकी जो पालकी थी उनको पूरा एक चक्कर कटा के और यहाँ पे विराजमान किया। जय महाकाल, जय एकलिंगनाथ प्रभु की जय। क्या कहना है? आज आपने दर्शन किए हैं, क्या क्या कहना है आपका? बताएं क्या कहना? मांगा कि अपनी कृपा बनाए रखना उनके। आप बताओ। ये बीमारी से जल्दी मुक्ति मिले सबको जो चल रही है, उसकी वजह से मंदिर बंद। हाँ मैंने ये आज पहला श्रावण का सोमवार है, मैंने शिव जी से ये कामना की है कि पूरा देश जिस महामारी से लड़ रहा है हमें शक्ति दे और इस महामारी को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं। भगवान सबकी इच्छा पूरी करें, शिव जी का आशीर्वाद सब पे ऐसे ही बना रहे। ओम नमः। बताओ। मेरा गीता। हाँ
क्या कहना है आपका? शिव जी से कामना की कि भगवान सबकी रक्षा करे और जल्दी से महामारी से छुटकारा पाए और सबको अच्छा रखे और सबकी रक्षा करे। जिस तरह से आपने दर्शन किए हैं, क्या मंगल कामना की है? क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम ममता मिनरी है। हाँ। हम पानेरी के मालड़ी से आए हैं। अभी क्या सावन का महीना चल रहा है तो हमारे मतलब शिव जी का बहुत रखते हैं। अभी हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए। सावन का पहला सोमवार है आज और तो सावन के महीने में मनसा वाचा व्रत लिया जाता है। और अभी यहाँ पे सवारी निकली थी, वो शिव जी की निकालते पर हम मतलब उसको अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना की वजह से ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं हो सकती यहाँ पे, इसलिए तो अभी हम दर्शन करने के लिए थोड़ी मतलब भीड़ कम हो गई है यहाँ पे। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि श्रावण मास में भगवान शिव भोलेनाथ के सब महिला व्रत करती है, पूजा करती है और ये महाकालेश्वर पर बहुत अच्छी झांकी बनाई और महादेव जी के हर सोमवार को यहाँ पे अभिषेक होते हैं, पूजा होती है और सब लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और महिलाओं और पुरुषों सबका यह श्रावण मास अति प्रिय होता है क्योंकि भोलेनाथ का ये महीना होता है। तो इसमें श्रावण मास में अभी मनसा वाचा व्रत करेंगे जो अभी सावन सुदी चौथ से लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। आप बताओ, आप क्या मैं तो बस यही कहना चाहूँगी भोलेनाथ जी से कि कोरोना से सबको बचा के रखना और सब अपने अपनी सुविधा के साथ दर्शन करना है और अपनी सुविधा के साथ कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये काम करें। आप बताएं, क्या प्रार्थना की आपने? बस यही कि सब जने स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनी अपनी लाइफ जिए, दूसरों के भी सेफ्टी का ध्यान रखें और अपना भी रखें और हो सके जितना घर में रहे, बिना बात के बाहर ना निकले। वाह, पहला सोमवार है और यात्रा भी निकली है, क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा लगा है आके, श्रावण का पहला सोमवार है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप बताओ कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा दर्शन, आज साल भर से दर्शन किए। हाँ। श्रावण में बंद है दर्शन मंदिर, खुला दर्शन करे, सब में सोशल डिस्टेंस। हाँ, आप बताओ क्या कहना? दर्शन बुद्ध में बात खुला। कैसा आनंद आया? हाँ। आपका क्या कहना है? मेरा यही है कि दो साल से कोविड चल रहा था और मंदिर नहीं खुले थे और आज श्रावण का पहला सोमवार है और मंदिर खुला है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और सब दर्शनार्थियों की बहुत भीड़ हो रही है और बहुत आनंद। श्रावण का पहला सोमवार है और महादेव महाकाल के चरणों में हम हैं। उदयपुर के महाकालेश्वर जी के यहाँ पर स्थानीय नहीं बल्कि देश और विदेश से भी यहाँ भक्तगण आते हैं और महाकाल के दर्शन करते हैं। जिस तरह से शाही सवारी निकलती है महाकाल की प्रत्येक सोमवार को श्रावण मास में और अभी भी सवारी निकली है और जिस तरह से कोरोना महामारी का दौर चल रहा है तो गाइडलाइन के अनुसार सवारी निकाली गई है, लेकिन भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए पूरी तरह से महाकाल प्रसन्न होंगे और कोरोना का खात्मा करके और पूरी तरह से शांति और अमन चैन होगा और शाही सवारी भक्तों के लिए निकलेगी। जल्द ही ऐसी कामना हो रही है। हमारे साथ में महाकाल मंदिर के सचिव हैं मंत्री चंद्रशेखर जी, आप बताएं क्या कहना है आपका? इस बार कैसी रही व्यवस्था? श्रावण मास में परंपरागत रूप से कई वर्षों से यहाँ शाही सवारी का आयोजन किया जाता है। इस दिन प्रभु महाकालेश्वर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं उनके द्वार पर जाते हैं। पिछले कोविड-19 में जो संक्रमण वैश्विक महामारी है उसके तहत यहाँ जो नगर भ्रमण का कार्यक्रम है वो सब स्थगित रखा गया था। इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर भ्रमण का कार्यक्रम स्थगित रखा जाएगा, लेकिन प्रथम सोमवार को आज भक्तों में जो उत्साह उमंग है, मंदिर परिक्रमा पथ पर प्रभु महाकालेश्वर की सवारी का आयोजन किया गया था, जिसमें सीमित मात्रा में जो महाकाल से जुड़े हुए भक्तगण हैं उनकी उपस्थिति व उनके साक्षी में सूक्ष्म रूप से प्रतीकात्मक रूप से महाकालेश्वर की शाही सवारी का भव्य आयोजन किया गया। कैसे रही यात्रा पहली? उदयपुर वासियों को महाकाल ट्रस्ट की ओर से श्रावण के प्रथम सोमवार को सभी को धन्यवाद। आज महाकाल की जो सूक्ष्म यात्रा निकाली गई वह
राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए निकाली गई है। उसमें हमने सूक्ष्म रूप से मंदिर जो परिक्रमा है उसमें हमने आज परिक्रमा लगाई है भोलेनाथ के रूप में। और यहाँ अभी भी सैकड़ों यात्री और दर्शनार्थी उपलब्ध हैं और सावन के पहले सोमवार का आनंद ले रहे हैं। दर्शनार्थी द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना की जा रही है। महाकाल ट्रस्ट की ओर से भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के संबंध में यहाँ हमने सैनिटाइज रखा हुआ है। 2-2 फीट की गज की दूरी में हम यात्रा करा रहे हैं। और महाकाल के जो गर्भगृह में किसी को दर्शन की परमिशन नहीं है, उधर ऊपर के छत में ही परमिशन है। और कोरोना गाइडलाइन के देखते हुए हमने पूरी सुरक्षात्मक व्यवस्था की। आज महाकाल की यात्रा निकली है, पहला सोमवार है, और किस तरह से आपने व्यवस्था की है? जी, आज जो महाकाल की यात्रा निकली है उसमें पूर्णतया कोविड नियमों की गाइडलाइन की पूर्णतया पालना की गई है। राज्य सरकार के जो भी निर्देश है उसके अनुरूप पालना की जा रही है। और ये पहला सोमवार है सावन का, ये दर्शनार्थियों की भीड़ है उसके मद्देनजर जाब्ता भी लगाया गया है और सुव्यवस्थित रूप से दर्शनार्थी आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। कैसा आनंद आया आपको? सावन माह के पहले सोमवार के दिन महाकाल मंदिर के अंदर भक्तों का उत्साह देखने को मिला और कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए सभी भक्तों ने महाकाल को जलाभिषेक किया, दर्शन किए और शाही सवारी में भाग लिया। प्रभु महाकाल की शाही सवारी का आनंद बहुत ही एक निरंकारी और बहुत ही अपने आप में एक अनूठा रहता है। ये अभी एक कोरोना काल की वजह से एक बहुत सीमित दायरे में एक सीमित प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें भक्तों की उपस्थिति को अभी रोका गया था इसमें कि भाई सीमित दायरे में पब्लिक रहे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहे ये। तो छोटे स्केल पे एक सवारी का आयोजन रखा अभी सावन मास में और बहुत ही अच्छा सुंदर झांकी सजी हुई है ठाकुर जी की, भगवान की, महाकाल की, और अच्छा आनंद रहा। सब भक्तों ने बहुत आनंद लूटा है। जी बताएं, आज दर्शन किए, क्या मनोकामना की और सावन महीने का क्या महत्व है ये बताएं। सावन महीने का महत्व तो यही है कि विशेषकर भोलेनाथ का इसमें महत्व रहता है। और पूरा महीना जो है शिवमय हो जाता है। हर शिवालय के अंदर जो है दर्शनार्थियों की एक उमंग सी रहती है दर्शनार्थियों के अंदर। और भोलेनाथ के ऊपर जो है बिलपत्र और फूल वगैरह चढ़ा के और आनंदित होते हैं। बस हम भी आज सावन सोमवार, फर्स्ट सावन सोमवार है, तो महाकाल के दर्शन करने आए हैं। और महाकाल से यही प्रार्थना करने आए हैं कि भाई ये जो है आगे जो समय जो है मंगलकारी हो और आज जैसा खुला है वैसे ही हमेशा लोगों के लिए खुला रहे दर्शनार्थी। आप बताओ क्या प्रार्थना की आज? आज तो कुछ नहीं, बस भगवान से यही बोला है कि जो भी कुछ उन्होंने मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका। इसका बर्थडे भी है। आगे भी इस तरह से ही मुझे हमेशा संभाल के रखना। और इतने प्यारे मम्मी पापा दिए मुझे, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और यहाँ पर आके बहुत मन इतना प्रसन्न हो गया है, यहाँ का शांति वातावरण बहुत अच्छा लगता है। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है मंदिर में। बस यही जैसे आज खुला है हमेशा ऐसे ही खुला रहे। क्या कहना है आपका? ऐसे क्या मतलब ये कोरोना चला जाए यूँ। सही है ना। और ये बोल रहे तीसरी लहर आने वाली है तो अब नहीं आए। बस वैसे आई तो नहीं है उदयपुर में, बट आनी भी नहीं चाहिए। बस मनोकामना हमारी यही है कि कोरोना तीसरी लहर ना आए। बस महादेव जैसे ये प्रार्थना। और नंदी के कान में कुछ काटने का? बस ये बोला, बस सबको सुख शांति। क्या कहा नंदी के कान में? कोरोना हमेशा के लिए चला जाए। और कुछ नहीं चाहिए हमारे। और सब अच्छे से रहे, सब मतलब पूरी दुनिया अच्छे रहे, सब भारत लोग अच्छे रहे, मतलब ऐसे ही चाहिए बस। जय हो। बहुत बढ़िया, काफ़ी लंबे समय बाद आज दर्शन का योग मिला है। काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। महाकाल भोले बाबा के दर्शन, अब हुक्म हुआ तब जाके दर्शन करने आ पाए आज। वाह। सोमवार हैं आज, कैसा आनंद आया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज सोनी है। मामा तो रहता हूँ। सबसे पहले तो सभी महाकाल भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोमवार साढ़े सावन का महीना स्टार्ट हुआ है, सभी के लिए मंगलमय हो। और बहुत अच्छा लग रहा है महाकाल मंदिर में आकर। इस तरह के आयोजन, जिस तरह से कोरोना के बाद जो लोगों ने काफ़ी दिनों बाद इस मंदिर में
दर्शन करने आए हैं तो सभी के लिए मंगलमय हो, सभी इस कोरोना इस बीमारी से मुक्त हो, मेरी यही आशा है। आप बताएं, आपने क्या प्रार्थना की है और कैसा आनंद आया? भगवान ये कोरोना खत्म कर दे, पहले जैसी नॉर्मल लाइफ। और सवारी निकली उसके लिए क्या कहना है? जी, क्या कहना है आपका? सवारी देख के बहुत अच्छा लगा, लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत नाच रहे थे, अच्छा लगा उसमें कि हाँ हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, थोड़ा सुकून मिल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। सबका भला करे। महाकालेश्वर महादेव पहले सोमवार का सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी प्रसन्नता के साथ अनुभव हो रहा है, सावन के सोमवार में दर्शन करके सबको लाभ मिले, यही प्रभु से इच्छा है। सभी भक्तजन कोरोना का पालन करते हुए दर्शन को पधारें और अपना सबका स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपने क्या प्रार्थना की? हमने यही की कि यहाँ अच्छी बारिश हो और तीसरी लहर से सबका बचाए, सबकी स्वास्थ्य की रक्षा करें। प्रार्थना की आज भगवान महाकाल से यही निवेदन, यही प्रार्थना है कि सबको स्वस्थ सुखी रखे, तंदुरुस्त रखे और हमारे शहर के अंदर जो समय हमेशा खुशहाली और भाईचारे का वातावरण रहा है वही निरंतर रहे। प्रथम सोमवार और महाकाल के दर्शन से सावन प्रारंभ किया है। परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि अच्छी बरसात हो और सब खुश रहें। इस कोरोना काल को समाप्त करते हुए सबके खुशी के लिए शुभकामनाएं। आप बताएं ओम जी भाई साहब। हाँ भाई साहब, हाँ, मैं भी यही शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि सावन मास में प्रभु हमको यही आशीर्वाद दे कि इस कोरोना काल से हम निजात पा सके और वापस अपनी यथावत जो ज़िंदगी पहले जैसी चल रही थी सभी व्यक्तियों की वैसी चल सके और सभी नागरिक उदयपुर वासी और विश्व के जो है वो सुख शांति और समृद्धि प्राप्त कर सके। आपने श्रावण मास का प्रारंभ है, पूरा वर्ष जनमानस के लिए बहुत आनंददायक बने, इसी की शुभकामनाएं महाकाल से यही प्रार्थना। श्रावण मास का यूं तो भक्ति और पूजा अर्चना का महत्व है और आप देख रहे हैं श्रावण मास का एक महत्व और भी है कि महिलाएं विशेष करके इस महीने में लहरिया पहनती हैं और बगीचों में जाती हैं, पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में जाती हैं और लहरिया सबसे प्रिय होता है इनको, महिलाओं को है और लहरिया पहन के काफ़ी खुश भी होती है कि और लहरिया पे कई गाने भी बन गए हैं। आप बताएं क्या महत्व है लहरिया का? ये सावन महीने में ही लहरिया पहनते हैं और तो मेरे को भी हाँ, आप बताओ आपने क्या पहना है? लहरिया पहनते हैं, अच्छा लगता है। सावन महीना में हाँ हैं, बताओ क्या कहना है? सावन महीना में बहुत लहर आती है इसलिए लहरिया पहनते हैं। किसकी लहर आती है? बारिश की लहर। हाँ, अच्छा, महादेव। अरे वाह, आप बताओ। हाँ, महादेव जी की लहर। महादेव जी की लहर, आप बताओ हैं क्या कहना? सावन महीने में माँ गौरी लेरे पहन के और शिव पार्वती जी दोनों साथ साथ में रहते हैं और इस हिसाब से लेरे हमेशा पहनना चाहिए। आप बताओ। सावन महीना भोलेनाथ के लिए खास होता है, इसलिए लेडीज लहरिया पहनकर भोलेनाथ को खुश करते हैं, पूजन अर्चना करते हैं। और सावन महीने में लहरिया पहन के और लहरिया पे कई गाने भी होते हैं। काफी कह रही है शंकर भगवान से कि हे शंभू, सावन मास चल रहा है, आज पहला सोमवार है, तो मैं आपके संग घूमन चलूंगी तो मेरे लिए लहरिया ले आओ। ये भजन लहरिया के माध्यम से मैंने आपके संग प्रसिद्ध। वाह, जय